इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग के शिवपुरी के उड़ान टोला में मौजूद हूं, जहां से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर में क्या है भैया, पहले देखिए। मकान में केस चल रहा है, दलाल से केस चल रहा है, दलाल से सावधान। विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है। पूरी तरह से रंग दिया गया है मकान को। यह मकान विवादित है, मामला कोर्ट में चल रहा है, मकान में केस चल रहा है। इस तरह से पूरे मकान को रंग दिया गया है। यह पूरा मकान आधा कट्ठा में बना हुआ है और 5 तल्ला बिल्डिंग है। इसकी कहानी यह है कि यह वृद्ध व्यक्ति और यह वृद्ध महिला अपने बड़े बेटे को कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक से 2014 में लोन लिए थे 12 लाख रुपया का। 12 लाख रुपया लोन किसके लिए भैया? कि इनका बेटा स्टेबल हो, नौकरी करे, अपने पांव पे खड़ा हो और घर का भरण पोषण करे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वह कंपनी डूब गई, साथ साथ यह घर भी डूब गया। मैं बता दूं, 2014 में यह बैंक कॉर्पोरेशन बैंक था। आज के तारीख में यह बैंक मर्ज होने के बाद यूनियन बैंक बन गया। अब यूनियन बैंक का खेल समझिए। यूनियन बैंक ने इस परिवार को ऐसा खेल खेला है जिसको जानिएगा दंग हो जाइएगा। बैंक ने क्या किया, इस घर को 29 लाख रुपया में एक सिपाही को भेज दिया। सिपाही का नाम क्या है? आसिफ अहमद को भेज दिया, जो मौजूदा समय में डीजीपी के वो बॉडीगार्ड है, सिपाही के रूप में कार्यरत है। पूरी कहानी क्या है, पूरी मसला क्या है, इस वृद्ध पिता से समझिए। बाबा, आपने लोन कब लिया था? 1914 में 2014 में लोन लिया था। कितना लोन लिया था? 12 लाख 12 लाख रुपया जी। फिर क्या हुआ? 12 लाख में किससे चुकाए? चुका उका कर कुछ बच गया। तो एनपीए का होता है कि क्या होता है, कर दिया। उसके बाद में 19 से केस चल रहा है डीआरटी में। अच्छा, और 12 आपने 2014 में 12 लाख रुपया का लोन लिया जी। घर कैसे बिक गया? 20 में बेचे हैं। कौन बेचा घर आपका? बैंक बेच दिया? इंडियन बैंक। क्यों बेच दिया? क्योंकि किस्त नहीं चुका रहे, एनपीए हुआ। आप चुराना चाह रहे थे उस समय? हाँ, चुकाने के लिए हम डीडी दिए, अपने जाकर खुद भेजे लड़का को। लौटा दिए, हमने वाइफ को गई लौटा दिए, खड़ा रहा वहाँ। जोनल अफसर यहाँ भी गया, नहीं लिए लोग कि घर आपका बिक गया है, हम पैसा नहीं। आपको बताया गया कि घर बिक रहा है? आज तक नहीं बताया है, आज तक नहीं। ये डॉक्यूमेंट देखिए, इनका सारा पड़ा हुआ दस्तावेज, आज तक प्रूफ के तौर पे दस्तावेज है, पूरा दस्तावेज है। मैं बारी बारी बताऊंगा। ये है। फिर वही उसके बाद हम देने के तो नहीं लिए। सिपाही जो है अहमद जी जो है, क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ मारपीट करते हैं, कभी झूठा केस करते हैं। कैसा हम गरीब परिवार हैं भाई, जब लोन नहीं चुका सके झूठा केस में थाना के द्वारा फंसाया जाता है। थाना जाते हैं आप? थाना गए हैं हम। थाना केस लिया आपका? नहीं लिया। केस नहीं सुलझा रहा है? नहीं। अच्छा, बैंक पर केस किए हैं आप? बैंक पर केस किया है, सुनवाई हुआ? नहीं, सुनवाई चल रहा है अभी केस। अच्छा, पेंडिंग है। बैंक ने आपको लोन दिया 12 लाख रुपया का, घर भेज दिया 29 लाख रुपया जी। आपको सूचना नहीं दिया गया? नहीं। खाली चुकाना चाह रहे थे पैसा? जी जी, चुकाना चाह रहे थे। खाली करवाने का हमारा सूचना मिला है कि खाली आपका बैंक का लोन है, खाली करवाइए। ये जो नोटिस लगा हुआ है, क्या चीज़ का नोटिस लगा हुआ है? ये उनका है, आसिफ अहमद का है। आसिफ अहमद का? हाँ, जो लेकर वो दाखिल खारिज कर दिया है, तो दाखिल खारिज कैंसिल हो गया उनका। अच्छा, कि ये कुसुम देवी का मकान है, ये आपका नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। उसमें और लोन किस चीज़ के लिए लिया था? यथी चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बड़े बेटे के लिए? जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? कामेश्वर प्रसाद। घर का पता? घर का पता यही है, शिवपुरी उड़ान टोला। यही घर आपका है ना? जी। आज की तारीख में कहाँ रहते हैं? बगल में रहते हैं, रेंट में। रेंट पे रहते हैं जी। आपका अपना घर हुआ? ये अपना घर है। कब से घर से बेघर हैं? 5/3/22 से। 1 साल से जी। 5/3/22 घर से कौन निकाला आपको? ये मजिस्ट्रेट के कहा तो हम जबरदस्ती नहीं किए, सामान आसानी से निकालने दिए कि भाई निकाल दिए, सामान सब बर्बाद हो जाएगा मेरा। उधर बिका हुआ था सोफा सेट और ये थी, सब लोग लूटपाट का। आज तक बैंक नहीं लिया हुआ, सामान भी गायब हो गया। वो जो जिसका फोटो है हमारे पास। फोटो सिपाही का? नहीं, वो सामान का, हम अपना सामान का। अच्छा, अभी भी मेरा सामान इसमें घर में। इसमें घर में स्टिकर कौन लगाया? ये स्टिकर हमरे द्वारा लगाया गया। लगा दिया आपने? जब आपका घर, जब मेरा घर है, वो आकर ताला तोड़ते हैं, बार बार कुछ रख देंगे, क्या करेंगे? मेरा सामान है, अभी तक बैंक दिया नहीं, तो कैसे हम छोड़ दें इसको खाली? हमको खबर। क्या चाहते हैं घर से? हम पैसा देना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं बैंक को। लोन चुकाना चाहते हैं? जी जी। बैंक लोन नहीं ले रही है? नहीं ले रही है, और न नोटिस मिला है आज तक खाली करने का। समझ सकते हैं कि ये लोन चुकाना चाह रहे थे, बैंक ने नोटिस नहीं दिया। इस घर को कैसे बेच दिए? ये इनके बेटा है, इधर आइए आप। ये इनका बेटा है, इनका सहारा है ये। इनको 3 बेटा, एक बेटा का 2005 में हत्या कर दी गई थी, 2 बेटा, बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। आपका नाम क्या हुआ? अमलेश कुमार। यही अमलेश जी अपने वृद्ध माता पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। भगवान का कृपा है या बच गए हैं। इनसे भी सुनिए पूरी कहानी, बताइए।
देखिए 2020 में जो है कि बैंक एक नोटिस आया था 11 या 12 लाख समथिंग का जमा करने के लिए। हाँ। मुझे नोटिस प्राप्त हुआ, मैं अपना बेउर थाना नगर पिथौरा गांव में जमीन था उसको बेचने के लिए गया कि बेच के पेमेंट कर देंगे बैंक को। लेकिन सब सेटिंग था, मेरे परिवार का चाचा जो मैं सुरेश प्रसाद अपने चाचा है और भतीजा लोग मिलकर जाना था लोन है, इसको किसी मारो, घर को बेचवा दो, बर्बाद कर दो और जमीन बेच दो। सारा जमीन में फर्जी बेच दिए हैं और गोली मारे हमको, लेकिन किसी तरह हम बच गए। उसका केस भी हुआ लेकिन एक भी अपराधी गिरफ्तार पुलिस नहीं किए और उसी तरह मेरे घर को 31 दिसंबर 2020 को बेच दिया गया। अब बैंक 4/6/2021 को नोटिस दिया, ये 14,03,312 रुपये आपका ड्यू जमा कर दीजिए। उसके बीच में गोली लगने के बाद भी हम ऑपरेशन के ही हालत में कई बार मदर को ले गए, लेकिन बैंक जनरल हेड तक गया, लेकिन पैसा लेने से इनकार कर दिया। एक डीडी में 1 लाख रुपया का है, वो भी दिए लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए। कोर्ट में DRT में 498 बैंक के द्वारा केस 2019 से पेंडिंग है। उसके बाद भी मकान को कैसे बेच दिए जो मुझे नहीं पता, और मुझे गोली लगा तो मैं अपने जो जमीन बेचना जो पैसा प्राप्त हुआ 15 लाख रुपया, उससे ऊपर मकान बनवा दिए क्योंकि बेरोजगार थे, 2 बच्चे छोटे बनवा दिए। लेकिन उसके बाद भी बैंक को नहीं दिया, सील कर दिया मकान को। सामान अभी भी मेरा बहुत सारा अंदर है जो जांच का विषय है, और बहुत सारा सामान तोड़ तहस नहस लोग किए हैं। कौन तहस नहस किया है? ये पुलिस और ये बैंक वाला, बैंक कर्मी मिलकर किया है। हाँ, उसमें आसिक अहमद जो भी मौजूद थे लेकिन हम पहचानते नहीं थे क्योंकि वर्दी में थे, पुलिस के वर्दी में थे। वर्दी में जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, वो कौन है? वो आसिक अहमद है, सिपाही डीजीपी गेट काट रहे हैं। हम पूछे उनसे क्या कर रहे हैं ये, तो बोलते हैं कि हम जाइए ना, जहाँ जाना, हम लोग केस चल रहा है, जाइए जहाँ जाना। जबकि मेरा बटा, जबकि ये मकान जो है हम मतलब ये लोग की तरफ बांट के दिया गया था हमको, तो हम बना लिए। मुझे कोई जानकारी इसका नहीं है। हमको जानकारी हुआ, गोली भी खाए, घर भी गया और जमीन भी चला गया। 2 एकड़ 38 जमीन अपने पिताजी का सारा जमीन फर्जी बेच दिया गया। मेरे साथ क्रिकेट जेट में रहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आत्महत्या के अलावा मेरे कोई विकल्प नहीं है। 3 झूठा FIR आसिक अहमद के द्वारा किया गया। पेपर देखिए, ये सब कौन FIR किया आपके ऊपर? ये आसिक अहमद की है FIR मेरे ऊपर, झूठा रंगदारी का, धमकी का। जो देखिए पेपर सारा है, पेपर में निकला है, सिपाही ने युवक और उसके मां को पीटा। अच्छा, छपा है देखिए पेपर में, सिपाही ने युवक और उसके माँ बाप को पीटा। देखिए उसका धमकी देते हैं, ये निकला पटना सिपाही की दबंगई। पटना में सिपाही की दबंगई। हम आवेदन देते हैं तो नहीं जमा होता है मेरा गर्दन में। ये देखिए, ये सब फोटो कौन भेजता है आपको? ये वही आसिक अहमद भेजता है, उसका नंबर उसी का नंबर है। ये देखिए सिपाही आसिफ अहमद का ये प्यारा प्यारा फोटो, पति पत्नी, ये देखिए ये है। और DM तक हमारा सब जा दिया, कहीं कुछ ये देखिए DM तक जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। इनके पास दस्तावेज का जखीरा है। 3 FIR मेरे ऊपर कर दिया गया। हाँ, देख रहे हैं हम। जो सिपाही अहमद है, क्या कहता है आप? कहता है कि 50 लाख रुपया हमको दो इस मकान के एवज में। 6 लाख रुपया पिताजी से माता से जिस दिन मकान खाली उस दिन वर्दी में आए थे ले लिए है। कुछ अकाउंट में लिए हैं पैसा। कैसे 6 लाख लिए? बोले कि चाबी ला के देते मकान सामान सारा। आपने 6 लाख सिपाही अहमद जी को क्यों दिया था? बोला कि हम इस मकान चाबी ला के देते, मकान हम ले लिए हैं। किससे लिए? बैंक से। पेपर कुछ नहीं दिखाया सर, लेकिन 6 लाख दे दिया। क्यों क्या करते? 5 साल बिल्डिंग सारा सामान बाहर फेंका हुआ था, कहाँ रखते सामान को? हम लोग जितना सोना जेवर जो भी बेच बाच के दिए, जो पैसा दिए इंतजाम करके पैसा दे दिए हम लोग। दे दिए 30,000 दिया है अकाउंट में। बाकी कैश दिए थे? बाकी कैश लिए कि नहीं लेंगे। कैश की मांग करता है, बोलता कैश लेंगे, अकाउंट में नहीं लेंगे पैसा, कैश अकाउंट में देंगे। बोला कैश लेंगे, हम कैश देंगे, आप फिर चल पड़ाइए, हम नहीं देंगे। कैश 50 लाख मांग रहा है, नहीं देते उसी के बाद मारपीट कर रहा है मेरे घर पे आके, और लूटपाट किया है। हम जमीन पे 15 लाख रुपए वो भी लूटा। कुछ खाता है वो? कहता है 50 लाख नहीं दोगे पूरे परिवार को छुड़ा के फंसाएंगे, जिंदगी तबाह कर देंगे। सिपाही अहमद बोला। हाँ, आसिक अहमद DGP का बॉडीगार्ड है। DGP का बॉडीगार्ड? हाँ, उसका बोला ये बात। हाँ, बोल रहा है 50 लाख दो घर का, तब तुम घर लौटा देंगे। हाँ, और वो 6 लाख रुपया हम बोले 6 लाख तो बोलता कोई हिसाब किताब उसका नहीं, तुम उससे कैश पे पेमेंट लेंगे। लिखित कोई लिखित नहीं देंगे, कोई लिखित नहीं देंगे पैसा का, कैश पेमेंट लेंगे। हम लोग बोलते नहीं देंगे, कोर्ट से आओ या तो पुलिस के या तो कोर्ट में चलो, तो बोलता नहीं तुमको कैश देना होगा, उसको कोई लिखित नहीं। तो कैसे फंसाएंगे? देखिए 3 केस ही लोग हम पर किए। एक चीज और यहाँ देखने वाली चीज है, यहाँ आसिफ की है केस। देखिए आसिफ की है केस, दिखाइए, फोकस कीजिए। आसिफ की है यहाँ पे, आसिफ की केस की, आसिफ अहमद केस की है, देखिए ठीक है। और उसके बाद यहाँ केस को पढ़ा जाए, आसिफ की है, आसिक अहमद, बहुत बड़ा पॉइंट। आसिक अहमद ने केस किया यहाँ पर, मेरे निजी खरीदगी मकान में श्रीमती कुसुम देवी पिता का, ये देखिए यहाँ देखिए ये समझ रहे हैं। सवाल यह उठता है जब यह मकान इन दोनों के नाम पर है, फिर आसिफ अहमद केस किया, 3 केस आसिफ अहमद के, जब इनके नाम पर घर मकान है तो बैंक कैसे घर बेच सकती है? अगर बैंक इस घर का ऑक्शन करती है तो कम से कम सूचना देना चाहिए कि आपका घर अब बिकने वाला है। इससे जो वसूली होगी आपको दे दिया जाएगा, जो मेरा ड्यूज है हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 लाख उसका ड्यूज आया था मेरे पास। 14 लाख क्या ड्यूज था जी? 14 लाख कितना? 14 लाख 3,312 पैसा ड्यूज था। ये लौटा कर दे देते, बाकी इनका मकान हो जाता। लेकिन खेल देखिए, 29 लाख रुपया में 14 लाख 3,312 पैसा, 14 लाख 3,312 पैसा ये इनका ड्यूज 4/6/21 का, 4/6/21 का। ये जब ड्यूज भेजा गया था तो 1 महीना पहले ही घर को बेच डाला गया। गरीब लोग बैंक से लोन लेता है कि अपनी जिंदगी सुधारें। बैंक का खेल देखिए, क्या खेल कर रहा है। बैंक पे कोई एक्शन नहीं, बैंक का मैनेजर मौज कर रहा है, बैंक मौज कर रहा है, लेकिन यह परिवार बेघर होकर दर दर भटक रहा है। यह है हमारा सिस्टम। अब बताइए, या वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध परिवार जाए तो जाए कहाँ, किसके पास फरियाद लगाए? डीजीपी का बॉडीगार्ड ही इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है। डीजीपी का बॉडीगार्ड ही इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो आम जनता कहां जाए? सवाल आपके सामने है। जिससे उम्मीद रहती है हमें कि वो हमें रक्षा देंगे, रक्षा करेंगे, कहां जाए? जो बैंक कर्ज देती है वही बैंक इनका
हाथ में सिरिंज डालकर खून निकाल लेती है। इन्होंने अपना खून पसीना से ये मकान खरीदा था कि जब इनके बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आराम से रहेंगे। दुर्भाग्य देखिए, ये बूढ़ा बूढ़ी घर से इनको बेदखल कर दिया गया। बैंक पे कोई एक्शन नहीं। या बेटा बार बार बैंक जाता है, हर का दफ्तर काटता है, इनको सुनने वाला कोई नहीं। कल दिन इस परिवार की हत्या हो जाएगी ना, तब मीडिया एक्शन में आएगी, तब इन लोगों का खबर बनेगा। क्योंकि अभी तो नॉर्मल बात लग रहा है। अक्सर सुनते होंगे बिहार में कि घर के विवाद में चला गया किसी का जान, तब होता है एक्शन। ये बार बार गर्दनीबाग थाना जाते हैं ये लोग, लेकिन इनका केस नहीं लेता है जी, नहीं लेता। 3 केस हम लोग के ऊपर हो गया है। ये उल्टा इन्हीं के ऊपर केस हो गया। पता है काहे केस हो रहा है? क्योंकि केस करवाने वाले वर्दी में है। वर्दी का गर्मी देखिए साहब, इस घर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। बड़ी बात यह है, ये देखिए, आपको पीटा, लेकिन मेरा केस नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट है, एम्स में एडमिट सिपाही ने युवक और उसके माँ बाप को पीटा। एम्स एडमिट से हम उसके बाद इंजरी रिपोर्ट करें केस दर्ज हो। देखिए आपसी विवाद में सिपाही ने 3 लोगों को पीटा। पूरा मीडिया में, न्यूज़पेपर में खबर चल रहा है, पटना सिपाही का लेकिन मकान कब्जा कर रहा है। यह खबर मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है। जितना हो सकता है हम इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से इनके साथ साजिश हो रहा है। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय क्या चाहते हैं आप? हम तो पैसा चुकाएंगे बैंक को और हमको मकान चाहिए। मकान चाहिए। अब बुजुर्ग आदमी अब कहाँ जाएंगे? मकान चाची क्या चाहते हैं आप बताइए? क्या चाहते हैं बाबू मेरा मकान? आपने साइन किया था लोन के समय? हाँ, आप ही थे उसमें गारंटर? हाँ गारंटर हम ही थे। अच्छा हाँ, लड़का को बेरोजगारी था तो अच्छा। बोला कि मैंने थी कर दो, तो बीमार थे, हॉस्पिटल से आए थे। अच्छा, तो हम बोले कि बोल रहा है तो ठीक है कर दो। अभी भी बीमारी है। देख लीजिए ये बीमार है। क्या बीमारी है आपको? हाँ, रहते बीमारी हालत रहते खराब, बेहोश हो जाते हैं बार-बार। देख लीजिए जाते हैं क्या हाल है। इस वृद्ध महिला को विभिन्न तरह की बीमारियां हैं। इस वृद्ध व्यक्ति को विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, लेकिन सिस्टम का खेल देखिए। इस वृद्ध परिवार को बेघर कर दिया गया। इनकी क्या गलती? लोन सिर्फ लिए थे बैंक से 12 लाख रुपया का। बैंक ने मनमर्जी से इस घर को बेच दिया 29 लाख में। खरीदने वाला कोई और नहीं, डीजीपी का बॉडीगार्ड आसिफ अहमद है। उसकी दबंगई देखिए, किस तरह से घर को काट रहा है गैस कटर से। वीडियो में चल रहा होगा, दिख रहा होगा। यह है दबंगई। दोस्तों इस वीडियो को जनहित में वायरल कीजिए ताकि इस वृद्ध परिवार को न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।